हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। रेसिस्टेंस क्या है? तो रेसिस्टेंस के बारे में हम ओम्स लॉ में आपको चर्चा किए थे और उसको हमने कांस्टेंट के रूप में अपनाया, यानी कांस्टेंट के रूप में रेसिस्टेंस को लिया जाता है। ये है क्या? तो रेसिस्टेंस कंडक्टर का एक स्पेशल फीचर है और उस फीचर को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलता रहे। ये है क्या? तो रेसिस्टेंस कंडक्टर का एक स्पेशल फीचर है और उस फीचर में ये बताया गया कि ये जो है ये रेसिस्ट करता है, चार्ज को फ्लो होने से रेसिस्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को ये प्रवाहित होने से, फ्लो होने से अवरोधित करता है। और ये हर मेटल का, कंडक्टर का अपना अपना डिफरेंट प्रॉपर्टी है। सब मटेरियल का अलग अलग, कंडक्टर का अलग अलग प्रॉपर्टी है। अब किसी का कुछ होता है, किसी का सबसे बेस्ट कंडक्टर में हम लोग जानते हैं सिल्वर की बात करते हैं, और सबसे वर्स्ट कंडक्टर में हम लोग किसका बात करते हैं? मरकरी का बात करते हैं। मरकरी भी मेटल है और सिल्वर भी मेटल है, लेकिन सबसे गुड कंडक्टर में मरकरी को, ये सॉरी, सिल्वर को बताया गया, और सबसे पुअर कंडक्टर में किसको बताया गया? मरकरी को बताया गया। तो ये प्रॉपर्टी जो है दैट इज डिपेंड्स ऑन द मैटर, दैट इज डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट ऑफ द मैटर। ठीक है। तो जब चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंडक्टर से, तो जब कंडक्टर से फ्लो करता है तो ओम्स लॉ में हमने आपको बताया कि ओम्स लॉ में R इक्वल टू V बाय आर हमने बताया। ये क्या बताया? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यहाँ पे हमने आपको बता दिया R इक्वल टू V बाय आई बताया था, याद होगा आपको। तो ये R बराबर V बाय आई जो हमने बताया, तो ये जो है द रेट ऑफ, यहाँ पर जो बताया गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature flow of electric current through the conductor is directly proportional to their potential difference applied between 2 points। तो उसके लिए हमने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर जो है R की बात किया और R इक्वल टू V बाय आई बताया। तो V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। तो इसके आधार पर हम लोग अलग ढंग से डिफाइन करेंगे, लेकिन बेसिकली रेसिस्टेंस का अगर हम अपना एक अलग ढंग से डिफाइन कर सकते हैं और उसमें ये बताएंगे रेसिस्टेंस एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल फीचर है ऑफ कंडक्टर which resist to flow the electric current. It is a special nature of any conductor which resist to flow the electric current is called resistance। अब ये resistance जो है that is depends on the nature of conductor, ये नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि लेंथ, नेचर ऑफ रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर। नेचर ऑफ रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर अब वो क्या क्या टर्म आता है जिस पर वो डिपेंड करता है। तो हम लोग सिंपल में बताते हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस जो है कंडक्टर का बढ़ते चला जाएगा। और दूसरा टर्म इस तरह से हमने ये बताया गया इसमें कि रेसिस्टेंस इज, यहाँ पर जो है द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। इट मीन्स यहाँ पे ये बताया गया कि जब पहला टर्म है आपका लेंथ, LNGTS लेंथ, दूसरा टर्म है एक क्रॉस सेक्शन एरिया, सेक्शनल एरिया, इसको हम लोग L से डिनोट करेंगे, इसको A से डिनोट करेंगे। तो ये दो टर्म बताया। एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर, थर्ड में बताएंगे नेचर ऑफ कंडक्टर, एंड फोर्थ में बताएंगे टेम्परेचर। तो इस तरह से
रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कंडक्टर में सबसे पहली बात हमने लेंथ की बात किया। तो लेंथ अगर इंक्रीज करता है तो उसका रेसिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज करेगा, यानी कि प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इसका जो रिलेशन है वो क्या है? इसका रिलेशन है आर प्रोपोर्शनल एल के टर्म में। और ये क्रॉस सेक्शन में क्या रिलेशन है? इसका जो रिलेशन है वो आपको है आर प्रोपोर्शनल 1/a है, ठीक है। यानी कि लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। और यहाँ पर ये जो ए बता रहे हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात किया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रेसिस्टेंस यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेसिस्टेंस, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर मान लीजिए अगर हम मोटे वाइड की बात करें तो उसमें जो है क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, तो क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस उसमें कम होगा। और क्रॉस सेक्शन जिसका क्रॉस सेक्शन कम होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? जिसका क्रॉस सेक्शन कम होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। कैसे होगा? तो इसके लिए हमने यहाँ पर रिलेशन आपको बताया, आर वेरीज एज 1/a बताया। तो इस तरह से। और इसके बाद नेचर ऑफ कंडक्टर, तरह तरह के कंडक्टर हैं, बहुत सारे कंडक्टर हैं, जैसे कि हमने सिल्वर का चर्चा किया, कॉपर की बात करेंगे, एल्युमिनियम की बात करेंगे, आयरन की बात करेंगे। ये दीज ऑल आर द कंडक्टर्स एंड दे आर डिफरेंट टू ईच अदर टू देयर इन देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि उनके प्रॉपर्टीज जो है एक दूसरे से भिन्न है और भिन्नता के कारण दे आर डिफरेंट टू ईच अदर, देयर नेचर आर डिफरेंट टू ईच अदर। और जिसकी वजह से उसका कंडक्टर का जो कंडक्शन होता है, यानी कि जो करंट का जो फ्लो होता है वो भी डिफरेंट होता है। और इस तरह से नेचर ऑफ कंडक्टर। और हीट की बात करते हैं, अगर हम किसी वस्तु को यानी कंडक्टर को अगर हीट करते हैं तो फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो स्लो हो जाता है। इट मीन्स अगर हम हीट करते हैं तो हीट से भी इफेक्टेड होता है। अगर हीट इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, हीट अगर डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। तो इस तरह से रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कंडक्टर में मेनली लेंथ हमने बताया आपको। इसके जो फैक्टर्स हैं नेचर ऑफ के टर्म में हमने चर्चा कर दिया। कंपोनेंट ऑफ द कंडक्टर यहाँ पे हम लोगों को बोला थे डिपेंड ऑन द कंडक्टर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन द कंपोनेंट ऑफ कंडक्टर। ये कंपोनेंट हो गया, लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, नेचर ऑफ कंडक्टर हो गया और टेम्परेचर हो गया। इन चीज़ों पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर ये चीज़ बढ़ेगा तो यहाँ पर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अगर क्रॉस सेक्शनल में वाइस वर्सा का रिलेशन है, एक का बढ़ेगा तो दूसरे घटेगा, ठीक है। और तीसरा जो है नेचर ऑफ कंडक्टर, वो डेट इज डिपेंड्स रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर। और चौथा हमने बताया टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से रेसिस्टेंस के बारे में बताया। और ये यहाँ पर रेसिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, तो एसआई यूनिट की हम लोग बात कर लें तो एसआई यूनिट, अब एसआई यूनिट ऑफ, तो एसआई यूनिट ऑफ हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। एसआई यूनिट ऑफ आर इज, तो आर यहाँ पर आर बराबर हमने क्या बताया? वोल्ट बाय एम्पियर बताया। यहाँ पर रेसिस्टेंस के लिए बताया वोल्ट बाय एम्पियर। तो वोल्ट बाय एम्पियर, इसको हम लोग वोल्ट बाय एम्पियर बताएंगे। और इसको बताते हैं ओम, इसको ओम बताया जाता है, जो कि ओम साइंटिस्ट के नाम पर है। या इसको हम लोग सिंबल में इसको हम इस तरह से बताते हैं, सिंबल ओम। और इससे हम लोग इस तरह से ओम में हम डिनोट करते हैं। तो ये ओम हो गया, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? ओम हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज 1 ओम, तो इसमें हम लोग क्या बताएंगे? वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग ओम कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको बता दिया, ओके। चलो।